दुर्लभः शिवपथगमनं दुर्लभः मनवशीकरः दुर्भावो दुर्लभं न स्यात् श्रीगुरु करुणा विना न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए एक गजरट श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासन न्याय के गजरट श्री महावीर भगवान की। समाधि सम्राट परम पूज्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। जहाँ सहस्रों सूर्यों के तेज को पराजित करने वाला दिव्य सूर्य मंचासीन हो, वहाँ यदि ये तारा टिमटिमाए तो निश्चित ही हास्य का पात्र हुआ करता है। लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है तो उनकी आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अभी तक रह कर के जो सीखा समझा उसी में से 2 शब्द कहने का प्रयत्न करूँगा। यदि अच्छे लगें तो पूज्य गुरुदेव के समझना, यदि खराब लगें तो उन्हें मेरे समझना। आचार्य भगवान कहते हैं, वीरा वैरग्य परा थोवम पिहु सिख ऊण सिद्धंती नहु सिद्धंती विरागेन विना पड़े देसु सब सत्थसु। यानी वीरा वैरग्य परा, वैराग्य के साथ यदि थोड़े भी शास्त्र पढ़े जाएं, वीरा वैरग्य परा थोवम पिहु सिख ऊण सिद्धंती, यदि थोड़े भी शास्त्र पढ़े जाएं तो वे हमें निर्वाण को प्राप्त कराने वाले होते हैं, कर्मों को नष्ट करने वाले हुआ करते हैं। और यदि वैराग्य के बिना नहु सिद्धंती विरागेन विना, वैराग्य के बिना यदि बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ लिए जाएं तो भी हम कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते। तो वैराग्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य किससे होता है? वैराग्य सर्वप्रथम गुरु से हुआ करता है। जब भी तुम्हें वैराग्य होगा तो गुरु का उपदेश सुन करके, लेकिन वैराग्य सतत बने रहना, एक तो होता है वैराग्य होना, दूसरा होता है वैराग्य का सतत बने रहना। तो जो वैराग्य अपने अंदर निरंतर बना रहेगा, उसका प्रवाह निरंतर चलता रहेगा, तो उसके लिए कार्यकारी है शास्त्राभ्यासो। हम पढ़ते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारी। आप हिंदी में ये वाला पढ़ते हो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। तो यहाँ पर पठन शब्द नहीं लिया, क्या है? मूल में क्या है? शास्त्राभ्यासो, शास्त्रों का अभ्यास करना, पठन नहीं। पठन और अभ्यास में बहुत अंतर है। वो तो वहाँ पर पंडित जी कोई शब्द सेट नहीं हो रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर अभ्यास की जगह पठन कर दिया, लेकिन पठन नहीं। पठन के साथ साथ शास्त्रों का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। अभ्यास क्या है? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मैं उस रूप हूं कि नहीं, मैं उस रूप होने का, निरंतर होने का, उस रूप होने का प्रयत्न करना। जिनेंद्र भगवान के लिए ने मेरे लिए ये बात कही, ये गाथा मैंने
कोई शास्त्र में ये गाथा पढ़ी, उस गाथा में मेरे लिए क्या कहा गया, उस गाथा में मेरे लिए क्या कहा गया, जब आप ये खोज करोगे तो आपका पढ़ना सार्थक होगा। और आपने पढ़ लिया और पढ़ करके दूसरों को सुना दिया तो उससे सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। इसलिए गुरु से पढ़ना चाहिए। आप पंडितों से पढ़ोगे, पंडित लोग पढ़ाएंगे तो आपको सिर्फ जानकारी ही प्राप्त होगी, वो जानकारी ही दे पाएंगे आपको। लेकिन एक छंद है, महिमा गुरु की प्रभु से ऊंची, कहती ये जिन वाणी है, गुरु ज्ञान संग साहस देते, वचनामृत कल्याणी है। यही प्रार्थना खुद से पहले, सिद्धि पद हमको देना, अंत समय में ही गुरुदेवा अपने पास बुला लेना। वाल काल से की जो सेवा, उसका इतना फल देना, अंत समय में ही गुरुदेवा अपने पास बुला लेना। तो इसमें एक शब्द आया कि गुरु ज्ञान संग साहस देते। क्या देते? गुरु ज्ञान ही नहीं देते, क्या देते हैं? साथ में बढ़ने का साहस भी देते हैं। ज्ञान होना इतना कार्यकारी नहीं है। अगर आपके पास साहस नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं, और यदि साहस है तो ज्ञान उसके पीछे आ जाएगा। अगर साहस आपके अंदर है तो ज्ञान पीछे पीछे आ जाएगा, और यदि साहस और ज्ञान है और साहस नहीं है तो वो ज्ञान निरर्थक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि शास्त्रों का अभ्यास, जो शास्त्राभ्यास हो, तो निरंतर शास्त्रों का अभ्यास, जो जैसा हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं उसमें मेरे लिए क्या कहा गया है, इस बात की खोज करना। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि 5 पांडव गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, पता है सभी को, द्रोणाचार्य गुरु थे। तो एक दिन जब वो पढ़ने के लिए गए तो गुरु प्रतिदिन एक पाठ दिया करते थे, कहते थे कि बेटा इस पाठ को याद करना आज। तो उस दिन गुरु ने पाठ पढ़ाया, सत्यम वद यत्नम चर। तो शिष्य बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो मजा आ गया, कि आज तो बहुत छोटा पाठ मिला है, बहुत जल्दी याद हो जाए। जैसे बच्चों को स्कूल में जब कम काम मिलता है ना, कोई काम नहीं मिलता तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते है ना, तो ऐसे ही वो लोग बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उनमें एक युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर बड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि उसका जो उन शब्दों का जो रहस्य था वो बहुत गहरा था। वो उन शब्दों को लेकर के विचार करता रहा। सभी शिष्य घर चले गए, वो गुरुकुल में ही एकांत में विचार करता रहा बैठा बैठा। शाम हो गई, वो घर आया तो माँ ने कहा बेटा भोजन कर लो। तो उसने कहा माँ आज मुझे भूख नहीं है। तो वह अपने एकांत कक्ष में जाकर के बैठ गया और रात भर चिंतन करता रहा कि इसका अर्थ क्या है। सत्यम वद, सत्य बोलना, सत्य को समझना, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको समझना। यत्नम चर, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। यत्नाचार माने मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसमें मेरा उपयोग कितना है, उपयोग पूर्वक क्रिया करना। मैं पूजन कर रहा हूं,
मेरा पूजन में उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं मंत्र की जाप कर रहा हूँ, मेरा उपयोग लग रहा है कि लग रहा? कि मन, मैं तो यहाँ तो माला फिर रही है, मेरा मन इधर उधर जाने कहाँ फिर रहा है ना? ऐसे ही मैं चल रहा हूँ, मेरा चलने में देख करके चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? अभक्ष्य खा रहा हूँ, भक्ष्य खा रहा हूँ, किसका सेवन कर रहा हूँ? मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूँ तो मेरा उसमें उपयोग है कि नहीं? यदि उपयोग सहित क्रिया है तो आप जागृत हो अपने प्रति, और यदि आपकी उपयोग सहित क्रिया नहीं है तो आप जागते हुए भी सो रहे। तो इसलिए कुछ भी करो जागृत पूर्वक करो। तो वह बड़ा चिंतित था युधिष्ठिर कि इसका अर्थ क्या है। तो वह रात भर सोया नहीं, सुबह उठा, पाठशाला गया, गुरुकुल गया। तो गुरु ने पूछा कि सबने पाठ याद कर लिया? तो सबसे पहले गुरु युधिष्ठिर से ही पूछते, सबसे बड़े वही थे। तो युधिष्ठिर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मुझे पाठ याद नहीं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि सबसे होशियार बच्चा, सबसे पहले सुनाने वाला, और इतना छोटा पाठ दिया मैंने, इसको याद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी ये सब लोग सुना रहे हैं, आप सुन लो, फिर मैं याद करके सुना देना। तो सब ने क्रम से सुनाया। भीम ने सुनाया, नकुल ने सुनाया, अर्जुन ने सुनाया, सहदेव ने सुनाया, और सभी शिष्यों ने सुनाया। फिर गुरुदेव ने पूछा कि पाठ याद हो गया, अब सुना दो। उसने कहा नहीं, मुझे अभी भी याद नहीं हुआ। तो गुरु चिंतित हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या बात है बेटा, स्वास्थ्य ठीक है, कोई चिंता तो नहीं है? कि आप, हमने तो इतना छोटा पाठ दिया, आपको याद नहीं हुआ, या कोई स्वास्थ्य खराब होगा, या कोई चिंता होगी आपको? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कल जब मुझे पाठ याद करने के लिए दिया था, याद तो मुझे तभी हो गया था, याद तो पाठ मुझे तभी हो गया था, लेकिन मैं उसके अर्थ में अपने आप को शून्य पा रहा हूं। कैसा पा रहा हूं? मैं उसके अर्थ में अपने आप को शून्य पा रहा हूं, इसलिए उस पाठ को मैं सुना नहीं पा रहा हूं। क्योंकि सज्जन पुरुष की ये पहचान होती है, कथनी करनी रहे एक सी, नहीं इसमें अंतर हो। जो मैं कह रहा हूं वो मेरे आचरण में दिखना चाहिए। मैं कहूं और वह मेरे आचरण में ना हो तो वह मुझे मंजूर नहीं है। तो ये सज्जन पुरुष की नीति हुआ करती है कि जो मैं कह रहा हूं वह मेरे आचरण में हो। तो कथनी करनी रहे एक सी, नहीं इसमें अंतर हो, ऐसा मेरा घर हो। किसका घर हो? मेरा निज का। मैं जो कह रहा हूं वह करूं। आप कहो कुछ और करो कुछ, तो ये क्या हो गई? मायाचारी। तो मायाचारी पूर्वक सज्जन पुरुष के वचन नहीं होते, उनके वचन हमेशा जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। तो ऐसे ही सज्जन पुरुष हुआ करते हैं। तो इस प्रकार वह युधिष्ठिर, जब गुरुदेव ने ऐसा सुना उसके मुख से, तो गुरु को बड़ी अंतरंग से प्रसन्नता हुई, मेरा शिष्य इस प्रकार का आचरण करता है। तो वाकई में जीवन में वैराग्य और त्याग ये निरंतर बने रहने चाहिए। नाथ आपके चरण कमल द्वय, एक त्याग वैराग रहे, बना रहे वैराग्य सदा मन, त्याग तुझी में लीन रहे। अंत समय ना मन व्याकुल हो, दृढ़ता और में दे देना। अंत समय में ही जिन देवा, हमको दर्शन दे देना। वाल काल से की जो सेवा,
उसका इतना फल देना, अंत समय में हे गुरुदेवा अपने पास बुला लेना। तो भगवान के चरण कमल दो हैं, कौन कौन से? एक त्याग और एक वैराग्य। यदि जीवन में त्याग और वैराग्य आ गया तो समझ लेना आपके हृदय कमल में भगवान के दो चरण कमल आ गए। जीवन में त्याग और मन में वैराग्य। वैराग्य कैसा? सतत वैराग्य। और वह किससे उत्पन्न होगा? अभ्यास से। तो निरंतर हम शास्त्रों का अभ्यास करें, अपने मन को शास्त्रों के अभ्यास में लगाएं। तो यही आज का संदेश है। और समय अधिक हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य चरणचर्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।